हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM। मैं सुमित कुमार। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मशीन पेपर स्टार्ट करेंगे। आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, एक मशीन का फिगर है। आज हम लोग मशीन्स को देखने वाले हैं, है ना। क्या मशीन है, कैसे समझना है ना, और कैसे हमको पढ़ना है। मशीन को हम लोग क्लासिफाई किए हैं अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन एंड अकॉर्डिंग टू रोटेशन। क्लियर है ना। रोटेशन में हम लोग अलग कुछ मशीन्स को रखते हैं और स्टैटिक में हम लोग अलग रखते हैं। मतलब मशीन्स को हम लोग रोटेशंस के आधार पर दो भाग में डिवाइड किए हैं, एक स्टैटिक मशीन और एक रोटेटिंग मशीन। क्लियर। तो स्टैटिक मशीन्स में एक मशीन है ओनली फॉर ट्रांसफार्मर, ठीक है। और रोटेटिंग मशीन्स में हमारा दो है ना। ट्रांसफार्मर नहीं उसमें आता है। स्टैटिक मशीन जब भी आएगा तो एक ही मशीन से आएगा, ठीक है। वो क्या होगा? ट्रांसफार्मर। क्लियर। और रोटेटिंग मशीन्स में हम लोग जब भी बात करेंगे तो दो मशीन से यहाँ पे आएगा, है ना। रोटेशन जब भी करेगा दो मशीन होगा। एक एक मोटर और दूसरा जनरेटर। 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 क्लियर। अब ध्यान से देखना है, रोटेशंस मशीन को हम लोग एक्साइटेशंस के आधार पर भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, है ना। एक डीसी और एक एसी, है ना। डीसी एक्साइटेशंस देंगे तो डीसी मशीन्स कहलाएगा, एसी एक्साइटेशंस देंगे तो एसी मशीन्स कहलाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना है कि जब भी हम बात करेंगे मशीन्स का, तो मशीन्स का जब भी बात करेंगे तो उसमें दो टर्म आएगा, है ना। एक जनरेटिंग मोड होगा, एक मोटरिंग मोड होगा। मतलब एक जनरेटर होगा, एक मोटर होगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो डीसी मशीन्स को भी दो भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक डीसी जनरेटर और दूसरा क्या होगा? डीसी मोटर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एसी मशीन में भी हम लोग आएंगे तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में फिर डिवाइड करने वाले हैं। एक होगा सिंक्रोनस मशीन और दूसरा होगा असिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का मतलब होगा ऐसा मशीन जो कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करे, है ना। असिंक्रोनस का मतलब हो गया जो कांस्टेंट स्पीड पर वो ना करे, है ना। स्पीड उसका क्या हो जाए? डिफर कर जाए। बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से देखना है आपको। जो हम यहाँ पर हम स्टैटिक मशीन्स में ट्रांसफार्मर को रखे हैं, स्टैटिक मशीन्स में ट्रांसफार्मर को जो रखे हैं, ये भी हमारा एसी मशीन्स का ही पार्ट है। ये भी हमारा क्या है? एसी मशीन्स का ही पार्ट है। बट ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है? वो स्थिर होता है, उसमें एक भी पार्ट मोशन का पार्ट नहीं होता है। क्लियर। अब ध्यान से देखना, सिंक्रोनस मशीन्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा सिंक्रोनस मोटर। फिर इंडक्शन मशीन बोलो या फिर असिंक्रोनस मशीन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इंडक्शन मशीन को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, इंडक्शन जनरेटर और इंडक्शन मोटर। क्लियर। अब जनरेटर है, मोटर है ना, मतलब मशीन है। क्लियर। एसी की बात करेंगे तो एसी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एसी जो होता है, आपको थर्ड सेमेस्टर में एसी फंडामेंटल, है ना, एसी का जो सर्किट था उसको सोल्व किए थे। तो उसमें आप लोग देखे थे इसमें, है ना, क्या देखे थे? एसी में देखे थे, है ना, सिंगल फेज और थ्री फेज। क्लियर। तो मशीन में भी हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना, एसी मशीन में जब भी बात करेंगे तो फेज की बात करेंगे, है ना। जैसे सिंक्रोनस जनरेटर है ना, तो सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर और थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर। क्लियर। सिंक्रोनस मोटर में भी आएंगे तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का अध्ययन करना है हमें, और फिर थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर को हमें देखना है। उसी प्रकार से हम लोग इंडक्शन मशीन्स में हम लोग आएंगे। इंडक्शन मशीन्स में हम लोग आएंगे तो इंडक्शन जनरेटर और इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। इंडक्शन जनरेटर और इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग को देखना है, और फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखना है। क्लियर। सिंगल फेज इंडक्शन जनरेटर, थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर। क्लियर। तो ये जो था हमारा क्लासिफिकेशंस था मशीन्स का। ये जो था हमारा क्लासिफिकेशंस था मशीन्स का अकॉर्डिंग टू होल सिलेबस, है ना। क्या है मशीन्स, उसके बारे में हम इसको बताएं। ये मशीन को आपको सेमेस्टर में पढ़ना है, बट दो सेमेस्टर में पढ़ना है। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक फोर्थ सेम में पढ़ना है, एक फिफ्थ सेम में पढ़ना है। फोर्थ में कहाँ तक पढ़ना है, फिफ्थ में कहाँ तक पढ़ना है, उसको हम बात करेंगे अभी। तो ये जो डीसी मशीन है ना, जिसमें डीसी जनरेटर डीसी मोटर आया है और ये ट्रांसफार्मर, ये है जो अभी आपको पढ़ना है। ये जो अभी पढ़ना है, कब पढ़ना है? फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। और जो बच गया है उसको कब पढ़ेंगे हम लोग? फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना। क्लियर। एक बात और याद रखना है कि फोर्थ सेमेस्टर में
जो मशीन्स पढ़ेंगे वो फिफ्थ में समझ पाएंगे। अब बोलेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको इंडक्शन मशीन्स पढ़ने के लिए दिया है और सिंक्रोनस मशीन दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दोनों जो मशीन है, ये जो दोनों है, इनका जो प्रिंसिपल है, इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। सारे के सारे क्या है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। तो फोर्थ में दिया है ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए, तो फोर्थ आप अच्छा से पढ़ लोगे तभी तो फिफ्थ समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो फोर्थ का एक भी क्लास, एक भी लेक्चर को गैप नहीं करना है, रेगुलर मोड में, रेगुलर वे में आप लोग को देखना, तो मशीन अच्छा समझ में आ जाएगा, आपका सेमेस्टर भी क्लियर होगा और कंसेप्ट तैयार रहेगा, तो आपको फिर कंपटीशंस भी क्लियर होने वाला है। जेई का जो भी एग्जाम होगा आप अच्छा से उसको कर पाओगे, क्लियर। तो ये जो था, आपको हम मशीन्स को क्लासीफाई किए और आपको समझाए हैं, क्लियर। अब जो है आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है आपका जो सिलेबस है, अब उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या है। ध्यान से देखना, हम तो वहाँ पे क्या किए, उसको दो क्लासीफाई किया मशीन्स को, कौन सा मशीन्स को क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है इसको समझने के, ठीक है। तो वहाँ से उस चीज़ को वो समझ पाएंगे और समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग आपका जो सिलेबस है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेबस में देखेंगे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट में है डीसी मशीन एंड जनरल और डीसी मोटर लिखा हुआ है ना। डीसी मशीन जनरल का मतलब होगा कि जनरेटर में भी और मोटर में भी वो सारा का सारा टर्म यूज होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि मोटर किसको बोलेंगे, जनरेटर किसको बोलेंगे, सारे टर्म को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है कि डिफिनेशंस बोला है, कंस्ट्रक्शन एंड टाइप ऑफ डीसी मशीन बोला, कितना टाइप का डीसी मशीन होगा, क्या उसका कंस्ट्रक्शन होगा, आर्मेचर का वाइंडिंग क्या होगा, किस टाइप का होगा, है ना। यहाँ पर दो स्पष्ट बोला है, एक लैप एक वेब बोला है। फिर बोलता है कि क्या इसका ईएमएफ इक्वेशंस होगा, आर्मेचर का रिएक्शंस क्या होगा, कम्यूटेशंस क्या होगा, और मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशंस होगा, है ना। ये सारा जो है आपको मोटर में भी पढ़ना होगा और सारा जनरेटर में भी पढ़ना होगा, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है, और सेकेंड यूनिट में क्या बोल रहा है, मोटर है उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, बैक ईएमएफ क्या है, टॉर्क क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सीरीज शंट कंपाउंड, है ना। ये मोटर का क्लासिफिकेशन है या जनरेटर का, जो भी बोल सकते हैं ना। हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो है वो फुल्ली डीसी मशीन है। क्या है, डीसी मशीन है। क्या है, डीसी मशीन है। डीसी मशीन कहने का मतलब क्या हो गया कि जनरेटर और मोटर, तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ आ जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ना होगा और ना ही कभी सोचने की आवश्यकता होगा, बस क्लास को कंटिन्यू करना है, क्लियर। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड एक एक प्रॉब्लम करवाएंगे, है ना, छोटा प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम तक करवाएंगे। अब प्रॉब्लम करवाने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है। पिछले क्लास में भी डिजिटल बोर्ड नहीं था, फिर भी मैं बहुत प्रॉब्लम करवाया था, है ना, बहुत क्लास भी लिया, बहुत प्रॉब्लम ही करवाया, ठीक है। अब देखना यूनिट थर्ड में क्या है आपको पढ़ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना। क्या पढ़ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना, ठीक है। ट्रांसफार्मर है क्या, उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या ऑपरेशन है ना, टोटल पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। इस टोटल पॉइंट को बताना है हमें, है एक एक पॉइंट को बताना और इसे डिटेल भी बताना, सारा का क्वेश्चंस भी करवाना है, ताकि आपको कंपटीशंस में एक भी चीज छूट ना जाए। जैसे देखो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस लिखा है, ईएमएफ इक्वेशंस, ट्रांसफार्मर रेशियो, केवीए रेटिंग, क्या उसका रेटिंग होगा, टाइप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, कितना टाइप का होगा, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, है ना, ऑन लोड मतलब नो लोड पर क्या ट्रांसफार्मर बिहेवियर करेगा, और लोड देंगे तब ट्रांसफार्मर क्या बिहेवियर करेगा। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि लोड क्या होता है सर, तो लोड ये है भैया कि आपके घर में अभी क्या जल रहा था, फैन चल रहा है ना, क्या चल रहा है, बल्ब जल रहा है। अब उधर से आया कोई वॉशिंग मशीन चालू कर दिया, मतलब लोड बढ़ गया है, दैट मीन्स लोड। ये जब लोड आप बढ़ाते हैं तो ट्रांसफार्मर पे क्या इफेक्ट होता है उसकी बात करेंगे, जब लोड ना लेते हैं तब ट्रांसफार्मर पे क्या इफेक्ट होता है उसकी बात करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, आप बस पेशेंस रखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर है यूनिट थर्ड में। और यूनिट फोर की बात करेंगे, है ना, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है एक्चुअली क्या है, वो एसी मशीन है। क्या है, एसी मशीन है। तो जब भी एसी मशीन की बात करेंगे तो सिंगल फेज भी पढ़ना होता है और हमें फिर थ्री फेज भी पढ़ना होता है, क्लियर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग थ्री फेज देखेंगे, ठीक है, कि थ्री फेज का क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या कनेक्शन होगा, वोल्टेज एंड करंट का रेशियो क्या होगा, वेक्टर ग्रुप क्या होगा, फिर थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होगा, ठीक है। एक सिंगल फेज में भी आप लोग देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना, सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना, ये अलग टाइप का ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं इसको। यूनिट फोर्थ में थ्री फेज है ना, और यूनिट फिफ्थ जो है और आपका लास्ट यूनिट है, इसमें हम लोग देखेंगे स्पेशल पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर। वो क्या होगा, वो क्या होगा,
तो करंट ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। क्लियर? ये सारा ट्रांसफार्मर हम लोग को देखना है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो था आपका कंप्लीट आपका सिलेबस था। कंप्लीट क्या था आपका? सिलेबस था। क्लियर? अब हम लोग मशीन्स है क्या वो आप समझ सकते हैं, ध्यान से देखना। ये जो है ये जो है सपोज ये मशीन है, ये क्या है? मशीन है। ठीक है, क्या है? मशीन है। इसमें क्या करोगे आप? इनपुट दोगे और आपको क्या मिलने वाला है? आउटपुट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? आउटपुट। तो आप इनपुट दोगे क्या? तो इनपुट है कि इलेक्ट्रिकल दे सकते हो, और क्या दे सकते हो? मैकेनिकल दे सकते हो, और क्या दे सकते हो? ये यही दो कंडीशन है ना। तो जब इलेक्ट्रिकल दोगे इनपुट तो आपको आउटपुट मिलने वाला है मैकेनिकल, जब मैकेनिकल दोगे तो मिलने वाला है इलेक्ट्रिकल। क्लियर? एक कंडीशन और हम लगा सकते हैं इसमें कि हम इलेक्ट्रिकल ही देंगे और आपको इलेक्ट्रिकल ही मिलने वाला है। क्लियर? ध्यान से देखना, जब आप ये दोगे, है ना, इलेक्ट्रिकल दिया और मैकेनिकल मिल गया तो मतलब ये हो गया जनरेटर। सॉरी, इलेक्ट्रिकल दिया और मैकेनिकल मिल गया तो मतलब मोटर। क्या हो गया? मोटर। मैकेनिकल इनपुट दिए हो और और इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल गया आपको, दैट मीन्स जनरेटर। जब इलेक्ट्रिकल इनपुट दिए हो और इलेक्ट्रिकल आउटपुट ही मिला है, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर। बस समझ आ रहा है? यही तीन चीज पढ़ना। अब ये जो है एसी मोटर भी हो सकता है, डीसी मोटर भी हो सकता है, एसी जनरेटर भी हो सकता है, डीसी जनरेटर। हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे कि एसी क्या डीसी क्या। ठीक है, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कोई भी मशीन है उसमें इनपुट क्या दोगे, आउटपुट क्या मिलने वाला। इनपुट तुम दे दिया इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो आउटपुट मिल गया आपको मैकेनिकल, तो कौन सा बोलेंगे उसको मशीन है भाई? तो मोटर है। क्लियर? मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। ध्यान से देखना, मैकेनिकल एनर्जी दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है मशीन्स का, सॉरी एनर्जी का क्या हो रहा है? कंप्लीट कन्वर्जन। जब मशीन कंप्लीट कन्वर्जन करे, है ना, कोई भी डिवाइस हो जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जाए, है ना, कंप्लीट कन्वर्जन करता है तो उसी को हम लोग मशीन बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर को हम लोग देखेंगे डिवाइस बोलते हैं, मशीन नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल ही दिया, इलेक्ट्रिकल ही ये दे रहा है ना, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो रहा, इसलिए इसको कभी कभी क्या बोला गया, मतलब मशीन कभी कभी हम लोग बोलते हैं, जनरली इसको क्या बोलते हैं? डिवाइस बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फिगर को दिखाने का प्रयास करेंगे, ये इसको आप नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मशीन्स का कुछ पार्ट, है ना, कुछ फिगर। ये आपका डीसी मशीन्स का कुछ पार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये इनर पार्ट है और ये कंप्लीट इनर में क्या है, एक क्रॉस सेक्शनल किया हुआ है, और ये क्या है, कंप्लीट हम लोग मशीन्स को खोल करके बाहर किए हैं, है ना। तो इसके अंदर में बहुत सारे टर्म है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको यहाँ पर दिखाया गया है ना। और जब हम इसको पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इसको हम दिखाएंगे, वहां पर भी बताएंगे, एक एक टर्म को समझाएंगे। बस अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम, है ना। इस क्लास के बाद जब क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें कंप्लीट चलने वाला है आपको। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना, ये इसको कंप्लीट आप इस तरह से ढक्कन से कर दोगे तो एक कंप्लीट मशीन नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? एक कंप्लीट मशीन नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। ठीक है, देखो ये कंप्लीट ढक्कन हो गया, यही देखते हो ना, है ना। ये क्या है? तो ये है एमजी सेट, है मोटर और जनरेटर का सेट है। बट इसी को हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे, है ना, तो अलग अलग पार्ट आएगा, उस पार्ट को देखना होगा। क्लियर? तो वो जब हम लोग खोलने वाले हैं तो खोलेंगे तो हमें ऐसा नजर आने वाला है। क्लियर? इसके अंदर में कौन कौन सा टर्म है ये नजर आने वाला। इसको हम लोग बोलते हैं एंड प्लेट। एंड प्लेट के जस्ट बगल में होता है फैन, और उसके बाद ये होता है आर्मेचर। ये क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर का जस्ट बाद होता है कम्यूटेटर, है ना। उसके बाद जस्ट बाद होता है क्या होता है? शाफ्ट होता है। ये शाफ्ट पर ही आर्मेचर कम्यूटेटर सारा एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। ये जो है देख रहे हैं ना, ये है शाफ्ट। क्या है? शाफ्ट है। ठीक है, जस्ट उसके बगल में होता है वो क्या होता है? वायरिंग होता है। और इन सारे को हम लोग जब अंदर में कस के कस देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, है ना, ये खुला हुआ होता है। जब वहां पर देखेंगे आप लोग तो ब्रश नजर आएगा, है ना।
जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे कॉलेज में तो वहाँ भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, बट हम यहाँ पर टोटल चीज़ करवा देंगे, आपको कहीं आ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम लोग फिगर के थ्रू इसको समझने का प्रयास किए, क्लियर। अब ध्यान से देखना, एक मशीन और आपके सामने रखे हैं, है ना। ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है इसमें अंदर से हम लोग बाहर करके बाहर कर दिए, क्लियर। तो ये जो कंप्लीट है ये रोटेटिंग पार्ट है, और ये जो है स्टैटिक पार्ट है। ध्यान से देखना, ये दोनों जो हम लोग बाहर किए हैं ये रोटेटिंग पार्ट है, ये स्टैटिक पार्ट है ना, स्टेटर पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं, रोटर, क्या बोलते हैं, रोटर। और इसको क्या बोलते हैं, स्टेटर, क्या बोलते हैं, स्टेटर, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट हम लोग यहाँ पर रखे हैं, फिगर जो रखे हैं, ये एसी मशीन्स का है, लेकिन ये जो रोटर है किसका है, वो डीसी मशीन्स का। अब कैसे हम लोग डिफर करते हैं, जब क्लास स्टार्ट होगा तब हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंप्लीट देख पा रहे हो कि यही कम्यूटेटर है ना, और ये आर्मेचर है। वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों मशीन्स को हम एक जगह इसीलिए रखें ताकि आपको कंफ्यूजन जो होता है या फिर होगा उसको क्लियर कर दे, है ना। यहाँ आर्मेचर मूव करता है, आर्मेचर में बाइंडिंग है। यहाँ देखो ये एसी मशीन्स का आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर में बाइंडिंग होता है। यहाँ पर आर्मेचर जो होता है स्टैटिक पार्ट होता है, क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है, आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता है डीसी मशीन में, क्लियर। यही सारा फर्क होने वाला है। इन दोनों फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है आपका क्या, साफ्ट है, यही क्या होता है, साफ्ट होता है। इसी में आप लोग हैंडल लगा के इसको क्या कराते हो, मूव करवाते हो, क्लियर। अब जो है एक फिगर और जो था जिसको हम लोग बोले थे कि ये क्या है, एमजी सेट है, मतलब मोटर जनरेटर सेट है। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, मतलब आपको एसी है, आपको आपके पास एसी है, आपके पास क्या है, एसी है, आपको चाहिए डीसी, है ना। एसी पावर है, आपको चाहिए डीसी पावर, आईसी वोल्टेज है, चाहिए डीसी वोल्टेज। तो कैसे आप यूज करोगे, है ना, क्या करोगे, हैवी अमाउंट में चाहिए तो क्या करोगे, एसी मोटर लगा दोगे या एक जनरेटर लगा दोगे, है ना, डीसी जनरेटर लगा दोगे, है ना, या डीसी मोटर है या जनरेटर, दोनों में से कोई एक रखेंगे हम लोग। ध्यान से देखना, अब मान के चलो कि ये मोटर है, तो मोटर में तुम सप्लाई दे दिए, मोटर में क्या कर दिए, सप्लाई दे दिए, तो मूव करने लगेगा। और इसके साफ्ट से इस जनरेटर के साफ्ट को क्या कर दिए हो, कपलिंग कर दिए हो, ठीक है। जब कपलिंग कर दिए हो तो जनरेटर को क्या चाहिए, मोशन चाहिए। जनरेटर मोशन करने लगा, वो जनरेट करने लगा। और डीसी जनरेटर है तो यहाँ से क्या आपको देने लगेगा, डीसी देने लगेगा, है ना। यानी एसी यहाँ पर दिया आपने और एसी से ये डीसी दे रहा है आपको, ठीक है, या डीसी से एसी दे रहा है। तो ये एमजी सेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोटर जनरेटर सेट, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको एक मशीन और दिया है पढ़ने के लिए, वो है क्या, ट्रांसफार्मर। वो क्या है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है, आप ऐसा फिगर, है ना, कभी न कभी देखे होंगे, और आप अपने गली मोहल्ले में जाएंगे तो ऐसा आपको मिलेगा, है ना, उस वहीं से आपके घर में पावर आ रहा है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है, ऐसा बिल्कुल देख चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर, इसको बोलते हैं ब्रेदर। क्या है कंजर्वेटर, क्या है ब्रेदर, जब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे वहां देखेंगे। ये है बूसिंग, है ना, लो वोल्टेज, और एक हाई वोल्टेज बूसिंग होता है। ये जो सारा है ये कूलिंग का सिस्टम कर रहा है ना, ये स्ट्रिप बाय स्ट्रिप लगा रहता है, और इसमें अंदर में वाइल होता है, अंदर में बाइंडिंग होता है। वो वाइल जो होता है सर्कुलेट करता है एयर के थ्रू, उसको ठंडा करना पड़ता है, क्लियर। तो ये जो कंप्लीट फिगर आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरे केसेस का है, ट्रांसफार्मर का है, केसेस का है, ट्रांसफार्मर का है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या किए हैं इस फिगर में कि इसके इनर पार्ट में कौन कौन सा टर्म है उसको हम लोग यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए, क्लियर। और इसमें कौन कौन सा पार्ट है वो आपको वन बाय वन यहाँ पर दिया हुआ है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे वहां भी इन चीजों को हम लोग रखेंगे, ठीक है, आपके पास, और वहां पर एक एक चीज को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, क्लियर। अब जो है ट्रांसफार्मर करता है क्या आपको मालूम है ना, ट्रांसफार्मर करता है क्या आपको मालूम है। वहां तो हम लोग फिगर देखें, है ना, प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कैसे हैं, तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ये है ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर, क्लियर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लोड लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी साइड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी साइड। ध्यान से देखो, पढ़ने का तरीका अलग, थ्योरेटिकली अलग, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, अलग होता है। जो फिगर दिखा रहे थे वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, बट हम लोग जब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो बस एक वो जो ट्रांसफार्मर देख रहे थे ना पूरा डब्बा वाला, उसको इस प्रकार से समझते हैं कि बस ये डब्बा है, ठीक है। और ये क्या आपका है, प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, क्लियर। तो ये करता है क्या, मान के चलें कि आप लोग के मोहल्ले में ट्रांसफार्मर जो होगा ये 11 किलो वोल्ट बाई 220 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट, है ना।
तो 11 किलो वोल्ट को यहाँ पर हम लोग सप्लाई देंगे इनपुट में, है ना, और ये आपको कितना देने वाला है, मतलब यहाँ पर 11 किलो वोल्ट दे रहे हैं और ये आपको कितना देने वाला है, 440 वोल्ट देने वाला, यानी कि वोल्टेज के लेवल को क्या किया, ये डाउन किया, है ना। तो डाउन कर सकता है वोल्टेज के लेवल को, वोल्टेज के लेवल को अप कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं कर रहा है ये, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट दिए हैं और आउटपुट भी हमको इलेक्ट्रिकल दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग डिवाइस भी बोलते हैं। क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये तो जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर तो वहाँ पर हम लोग डिटेल देखने वाले हैं, है ना। कुछ और ट्रांसफार्मर हम आपके सामने रखेंगे, है ना। ये जो है आपका, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम लोग बोलते हैं पीटी, है ना। ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हो पीटी आपको पढ़ना है ना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हो ये है सीटी, ये है करंट ट्रांसफार्मर। जब हम करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वहाँ भी हम लोग इसको दिखाएंगे। एक जो ट्रांसफार्मर है ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना। 3 फेज ट्रांसफार्मर भी हमें पढ़ना है, उसका इनर पार्ट है, ये अंदर में किस प्रकार से कॉइलिंग होता है उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है ना। ये प्रैक्टिकली तौर पर है, बट जब हम लोग थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ देखते नहीं। ये 3D में तो हम लोग डायग्राम बनाते नहीं, 2D में डायग्राम बनाते हैं, वहीं पर हम उसको समझते हैं, ठीक है। ये जो है ऐसा फिगर है जो ट्रांसफार्मर, ये होम अप्लायंसेस, जितने भी होम अप्लायंसेस हैं वहाँ आपको मिल जाएगा। घर में रेडियो टीवी, है ना, वो सारा जो खराब हुआ होगा उसमें देखेंगे खोलेंगे तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर है। ये क्या है, कम अमाउंट में 12 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट, है ना, वोल्टेज को देने के लिए यूज किया जाता है, ये लो वोल्टेज का। एक ट्रांसफार्मर ये है, ये जो है आपको है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये क्या है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, आपको वेल्डिंग ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है। क्लियर। ये कुछ फिगर था जो आपको हम लोग दिखाने का प्रयास किए। क्लियर। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, है ना। ऐसे तो हम आपको जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा मटेरियल आपको देंगे, आप लेक्चर देखेंगे उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड होता है कि सर कौन सा बुक हम लोग देखें, तो आपको बुक के लिए भी हम यहाँ पर सजेशन देंगे कि आपके पास ये 4 बुक हम रखे हैं, ठीक है। ये 4 बुक में से कोई भी बुक आप ले सकते हो, ठीक है। बट सबसे बेस्ट बुक और सबसे हाई लेवल का बुक ये है, PS भिमरा का। किसका है, PS भिमरा का, ठीक है। ये बुक डॉक्टर PS भिमरा का, बट इसका लैंग्वेज, है ना, और इसमें जो कंटेंट है वो डिफिकल्ट है ना। आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, आप इसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बट सबसे बेस्ट बुक वो होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कोठारी का बुक, है ना। इसके रिस्पेक्ट में इसका लैंग्वेज क्या है, आसान है, क्या है उसका, आसान है। और इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसका आसान है। ये क्या है, BL थेरेजा का। किसका है, BL थेरेजा का वॉल्यूम 2, है ना। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, AC एंड DC मशीन से लिखा हुआ, ठीक है। इसमें मिल जाएगा आपको। क्लियर। और इससे भी बेस्ट बुक ये है लैंग्वेज के हिसाब से, BK मेहता का, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसका जो लैंग्वेज है बहुत आसान है, आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। बट ये बुक को खुद से पढ़ने के लिए दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। दिमाग की मतलब लैंग्वेज डिफिकल्ट, और कोई इसमें समस्या है नहीं, ठीक है। और लैंग्वेज आसान होता है वही तो आपके लिए आसान होता है ना, कि आप आसान तरीका से समझ सकते हो। तो ये आपके पास बुक है, आपको जो इच्छा हो वो बुक आप रख सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बुक भी नहीं खरीदते हैं, वो लेक्चर देखेंगे, वहाँ से सारा कुछ उनको कंटेंट मिल जाएगा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी बुक लेना चाहेंगे, ये बुक हम यहाँ पर रख चुके हैं, आप किसी भी बुक को, एक बुक को खरीद सकते हैं। बट ये हमेशा याद रखना, ये बुक डिफिकल्ट है, इसका लैंग्वेज क्या है, डिफिकल्ट है, बट ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है। क्लियर। आप डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, आपके लिए मैं सजेशंस करूंगा कि ये बुक आसान होगा, ये बुक ले सकते हो, ये बुक भी ले सकते हो, ठीक है। ये बुक भी ले सकते हो, ठीक है, बट इसका लैंग्वेज क्या है, डिफिकल्ट है, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज का जो क्लास था आपके लिए इंट्रो क्लास था, हम इसमें आपको समझाया कि कौन सा मशीन्स को कैसे डिवाइड किया गया है ना, और कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है। हम कुछ फिगर के थ्रू दिखाए हैं और कुछ डायग्राम भी बना के दिखाए हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तो वहाँ पे हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, DC मशीन से स्टार्ट करेंगे, और 1 बाय 1 लेक्चर आपके पास जाएगा। आप पेशेंस रखेंगे, आपको एक एक वीडियो मिलने वाला है, एक एक चीज़ मिलने वाला है, आप कंटेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे। क्लियर। आपको कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।